आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखती आँखों और सुनते कानों, आप सबको मेरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम लोग जो हैं ये अटलांटिक सिटी गए थे, तो होटल में हम लोग अभी मतलब पहुँचे हैं, तो होटल में अपना सामान वगैरह रखा है। तो उसके बाद पेट पूजा के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। तो देखें आप भी कि यहाँ कम से कम न्यू जर्सी में ये जगह वाक़या है और यहाँ हम लोगों को कोई ऐसा मसला नहीं होता कि हलाल फूड हमें हर जगह मिल जाता है। और हम हलाल फूड की तलाश में होटल में अपना सामान रख के बाहर निकले हैं। तो आप भी देखें, मगर हमें बहुत चलना पड़ा क्योंकि हमने उसकी लोकेशन का वो किया था, तो वो बहुत ही दूर जगह निकल रही थी। तो हम लोगों को बहुत चलना पड़ा और चलते 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 कहीं जाके तो वो होटल आया। और जब इतना चलने के बाद भूख भी खूब लगती है और इतने सफ़र के बाद तो और ज़्यादा भूख लगती है। तो फिर हमें हलाल फूड मिला तो हमने खूब जी भर के खाया। तो आप लोग देखिएगा कि इसमें जो हलाल फूड के लिए जिस होटल में हम लोग गए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा तस्वीरें वगैरह इमरान खान की लगी हुई, हमारे लीडर की, और बहुत ज़्यादा यानी है कि पीटीआई के झंडे लगे हुए थे हर तरफ, चारों तरफ तस्वीरें थी। मैं इतनी ज़्यादा वहाँ वीडियो नहीं बना सकी, इसलिए कि आपको मालूम है कि खाने की जगह पर फिर लोग भी एतराज़ करते हैं, तो बहुत कम मैंने वहाँ वीडियो बनाई है। कुछ तो हम लोग बहुत थके हुए भी थे, तो वापसी पर हम लोगों को यानी कि शॉर्टकट मिल गया था, तो हम लोग जल्दी होटल में वापस पहुँच गए। तो इधर ये जगह जो है वो बीचेस के लिए बहुत मशहूर है। तो आप भी देखें, बीचेस की भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। वो अगली जो है अगला जो पार्ट होगा तो उसमें आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखें, होटल में से हम लोग गुज़र रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैंने यहीं इसी जगह पर लाइव की थी और मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने लाइव में ही सारा वो किया था। तो वो मैंने कहा था कि वो सेव हो जाएगी ना लाइव मेरी, मतलब ये कि सेव कर लूँगी, मगर एकदम कॉपीराइट का आ गया क्योंकि अंदर म्यूज़िक बज रहा था, तो जिसकी वजह से कॉपीराइट का आ गया। और पता नहीं मुझे भी क्यों इतनी घबराहट हुई कि मैंने फटाफट वो वीडियो जो है डिलीट कर दी। तो अब मेरे पास वीडियोस इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ की, बहुत बनाई थी, लाइव में बनाई थी, 2-3 घंटे की या 2 घंटे की मैंने शायद लाइव की थी। तो जो चीज़ें थी मैंने लाइव दिखाई भी और वो कैच भी हो गई वीडियो में, और मगर फिर मुझे वो डिलीट करनी पड़ गई। तो आप भी देखें, यहाँ मैं आप लोगों की खिदमत में एक आर्टिकल शेयर करूँगी, बड़ा मज़े का लगा था मुझे। तो एक 80 साल के एक बुज़ुर्ग अपने घर के सामने बरामदे में बैठे हुए थे। मर्दमशुमारी करने वाली एक लड़की उनके पास पहुंची। बड़े मियाँ ने बड़े प्यार से लड़की को अपने पास बिठाया और उसे अपने ख़ानदान की तफसीलात बतानी शुरू कर दी। लड़की ने देखा कि बुज़ुर्ग के करीब नहायत उम्दा किस्म के बादामों से भरा हुआ एक टोकरा रखा हुआ है। बुजुर्ग ने देख लिया कि लड़की की नज़र मुसलसल बादामों पर है, लिहाजा वो बोले, बेटी, ये किसी ने तोहफे में मुझे दिया है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो खा सकती हो। शुक्रिया कहकर लड़की ने बड़े इत्मीनान से बादाम खाए और यकायक पूछा, लेकिन देने वाले ने भी अजीब ही तोहफ़ा दिया है आपको, क्या उनको मालूम नहीं था कि आपके मुंह में तो एक दांत भी नहीं है? मालूम था उन्हें, उन हज़रत ने जवाब दिया, बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, मालूम था उन्हें, मगर फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा तोहफ़ा दिया। तो फिर लड़की ने कहा, तो फिर ये तोहफ़ा आपको क्यों दिया गया? लड़की ने सवालिया अंदाज में बुज़ुर्ग को देखकर पूछा। बुज़ुर्ग ने इत्मीनान से जवाब में अर्ज़ फरमाया कि असल में जब ये तोहफ़ा मुझे मिला था तो उस पर उम्दा किस्म की चॉकलेट चढ़ी हुई थी जो मैंने चाट चाट कर खा ली। तो दोस्तों, कभी आपको भी बादाम ऐसे बूढ़े किसी बाबा जी के पास मिलें तो आप ऐसे ही ना खाने बैठ जाइएगा।
ये हम लोग अब बाहर होटल से बाहर निकल रहे हैं। इसमें कसिनो भी हैं, बहुत ही प्यारी जगह है ये। तो अब यहाँ से बाहर निकल के तो हम लोग बस चलना होगा, और उसके बाद हम लोग जो हैं वो पहुँचेंगे खाने की जगह पर। तो आप देखिएगा। तो दोस्तों, बेहतरीन सदका वो है जो मालदारी की बरकरारी और दिल की बेनियाजी के साथ हो, और ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। और पहले सदका उन्हें दो जिनकी कफालत और निगरानी तुम्हारे ज़िम्मे है। बाज़ लोग होते हैं कि सदका खैरात बाहर तो बहुत कर रहे होते हैं, मगर जो अपने हैं वो अगर भूखे भी बैठे हैं तो उन्हें ख्याल नहीं होता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पहले आप अपने करीब के लोगों को देखें, फिर आप सदका खैरात जो है वो करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 खुसूसियतें ऐसी हैं कि जिसमें पाई जाएंगी वो ईमान की मिठास पा लेगा। नंबर 1, अल्लाह और उसका रसूल उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। और नंबर 2, जब वो किसी शख्स से मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए करे। और नंबर 3, उसे कुफर की तरफ लौट कर जाना इतना नागवार हो कि जैसे आग में फेंक दिया जाना हो। और दोस्तों, हम खाने की तलाश में बस चले जा रहे हैं। बहुत चलते हैं तो भूख लगती है, तो जब भूख लगती है तो खाने को दिल करता है। तो बस ये बात है। अंग्रेज़ों को जब भूख लगती है तो वो बर्गर और सैंडविच खा लेते हैं। पाकिस्तानी 1 सैंडविच और 2 बर्गर खा कर कहते हैं कि बस कर दो, फिर रोटी भी तो खानी है। दोस्तों, एक पंजाबी हज करने के लिए गया, वापस आया तो दोस्त ने पूछा कि वहाँ शैतान को पत्थर मारे थे। पंजाबी बोला कि पत्थर ते मारन दा मौका नहीं मिलिया, पर गालियाँ चंगियाँ कढ़ियाँ ने उन्होंने। दोस्तों, एक सरदार अपने घर की बिल्ली से तंग आकर उसे कहीं दूर छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली इससे पहले घर पहुंच चुकी थी। वो बिल्ली को फिर कहीं दूर छोड़कर आ गया और घर फ़ोन करके पूछा कि बिल्ली घर पहुंच गई है। घर वालों ने बताया कि बिल्ली तो घर पहुंच चुकी है। सरदार बोला, उस कमीनी से बोलो कि मुझे आकर ले जाए, मैं रास्ता भूल गया हूँ। दोस्तों, देखें, ये कबाब हाउस हम पहुंच गए हैं। तो होटल तो अंदर से बस अच्छा था, इतना बहुत अच्छा भी नहीं था, मगर ये कि बहुत ही बूफे सिस्टम भी था और खाना बहुत मज़े का था इन लोगों का। और देखें, ये पीटीआई के झंडे लगे हुए हैं और इमरान खान की तस्वीरें भी इसमें बहुत लगी हुई हैं। मगर ये कि उस साइड पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे, फैमिलीज़ बैठी हुई थी, तो फिर मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई। बूफे सिस्टम भी है, मगर हमने बूफे सिस्टम से तो कुछ नहीं लिया। हम लोगों ने खुद ही खाना ऑर्डर किया था, तो कबाब वगैरह और जो भी है तो वो फिर हम लोगों ने खाया। तो ये किसी पाकिस्तानी शायद फैसलाबाद की फैमिली है, उनका होटल है ये। हम लोगों को रास्ता सही नहीं पता था, तो इसलिए हम बहुत हमें चल के जाना पड़ा। और जब हम वापस निकले जहाँ से होटल से, तो फिर शॉर्टकट हमें मिल गया था, तो फिर शॉर्टकट से हम लोग जल्दी ना होटल के अंदर चले गए। तो दोस्तों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी के पास शैतान आता है और तुम्हारे दिल में पहले तो ये सवाल पैदा करता है कि फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, और आखिर में बात यहाँ तक पहुँचाता है कि ख़ुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब किसी शख्स को ऐसा वसवसा डाले तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, शैतानी ख्याल को छोड़ दे। ये इनका वॉकिंग ट्रैक है, यानी कि बस यहाँ लोग जो हैं वॉक कर रहे हैं और साइडों पर बीच है और एक साइड पर सब शॉप्स हैं, दुकानें वगैरह। तो हम लोग वैसे दुकानों के अंदर भी गए थे, तो कुछ पसंद भी आई हैं, कुछ कपड़े वगैरह थे, शर्टें थी और स्वेटर थे, जैकेट्स थी। दूसरा ये कि हम लोग फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो ये आपने देखा होगा कि बीच था, तो बीच पर गए हैं। तो इतनी रेत में चलना बेहद मुश्किल, इतने भारी पाँव हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा रेत थी साइडों पर।
और आप देखें कि यहाँ थ्रू आउट हेलीकॉप्टर जो है वहाँ बीच के करीब जो है ना हेलीकॉप्टर मतलब चल रहे थे, देख रहे थे वो कि लोग मतलब जैसे किसी को इमरजेंसी हो या जिसको भी ज़रूरत हो तो कम से कम ये है कि वो हेल्प के लिए ना हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी साथ ही साथ थे। बेटा मेरा गया था इसमें बीच पर, तो एक लहर आई और लहर से और तो कुछ नहीं, उसकी बहुत महंगी ग्लासेस थी तो वो उड़ के चली गई। वो मतलब वो अपने साथ वो पानी लेके चला गया ना। तो बाकी ये कि इंसान को भी अगर बहुत आगे तक हम बीच में जाए ना तो इंसान को भी आगे की तरफ बहा के ले जा सकता है पानी जिस तेज़ी से आता है। और दोस्तों, मोहब्बत का असल हकदार तो अल्लाह है। तुम उसके आगे झुको, फिर देखना वो तुम्हें कभी किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। अच्छा दोस्तों, आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हम सबको हक़ और सच के साथ चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।